डेढ़ महीने बाद क्रिकेट फील्ड पर एंट्री। पानी पिलाते पिलाते थक गए थे ईशान। साउथ अफ्रीका से छिड़ा घमासान। एक बात से टूट गए थे ईशान किशन। एक शर्त से खत्म हो सकता है इंटरनेशनल करियर। रोहित और द्रविड़ से सीधी टक्कर। 24 साल के लड़के ने क्यों छेड़ दी जंग? क्या नादानी में रास्ता भटक गए थे ईशान, या बीसीसीआई के खेल ने कर दिया परेशान? गुटबाजी में दांव पर लग गई जिंदगी। पांड्या की दोस्ती से आया तूफान, या अत्याचार कर रहे थे कोच और कप्तान? ईशान किशन की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। रोहित वर्सेस हार्दिक का एंगल। किससे भारी पड़ रहा है ईगो का दंगल? साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज के बाद ईशान किशन अचानक गायब हो गए थे। बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि उन्होंने ब्रेक मांगा था। खबर थी कि ईशान मानसिक रूप से भी परेशान चल रहे हैं और थकान की वजह से उन्होंने लंबा ब्रेक लिया है। ईशान को लेकर इतनी तरह की खबरें चल रही थी, इसलिए हर कोई उनके सामने आने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार 45 दिन बाद ईशान क्रिकेट के मैदान पर दिखे हैं, लेकिन इस तस्वीर से कहानी और उलझ गई है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वो रणजी खेलकर वापसी करें, लेकिन वो आईपीएल की तैयारी में लगे हैं। इंग्लैंड सीरीज में ईशान के ना चुने जाने पर राहुल द्रविड़ ने कहा था, हम उनके टच में हैं, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। लेकिन बार बार पूछे जाने पर राहुल ने एक शर्त के बारे में बताया कि सिलेक्टर ईशान को सीधे पिक नहीं करेंगे। राहुल के मुताबिक ईशान अभी क्रिकेट के मैदान पर नहीं है, हम चाहते हैं कि वो थोड़ा क्रिकेट खेलें और टीम में वापसी करें। अब राहुल ने भले साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन बीसीसीआई के प्लान के मुताबिक ईशान को रणजी खेलने को कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ ईशान रणजी ट्रॉफी के मैच छोड़कर हार्दिक और कृणाल पांड्या के साथ गुजरात के बड़ौदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़ौदा में पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे एकेडमी चलाते हैं। हार्दिक कृणाल के साथ ईशान यहीं विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते दिखे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि लगातार बेंच पर बिठाए जाने की वजह से ईशान नेशनल टीम को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि खबर है कि ईशान साउथ अफ्रीका की सीरीज में उनको बेंच पर बिठाकर जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 में रखने से नाराज थे। इससे पहले भी ईशान को एक बैकअप प्लेयर की तरह ही रखा गया। कभी केएल राहुल, शुभमन गिल बाहर रहे तो ईशान को मौका मिला, जबकि ईशान लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि कुछ दिनों में टीम में उनकी गिल और अय्यर की तरह जगह फिक्स हो जाएगी। लेकिन जब लगातार सीरीज दर सीरीज ईशान टीम में होने के बाद भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बने, तो उनका सब्र टूटता चला गया। तो वहीं टीम मैनेजमेंट के सूत्रों से खबर है कि ईशान को हार्दिक से दोस्ती की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि टीम में भयंकर गुटबाजी चल रही है। हार्दिक पांड्या 2-3 नए लड़कों के साथ अपना गिरोह खड़ा कर चुके हैं और कप्तान बनने के बाद उनसे बात करना भी मुश्किल है। और पांड्या कई सीनियर खिलाड़ियों को भी साइडलाइन करना चाहते हैं, जिसमें रोहित और विराट भी शामिल हैं। हाल ही में मोहम्मद शमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हार्दिक पांड्या जब कप्तान होता है किसी की नहीं सुनता है, बस अपनी चलाना चाहता है और कई बार मैदान पर भी मर्यादा पार कर देता है। एक बार तो मैंने खुद पांड्या को समझा दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार्दिक के स्कीम में होने की वजह से ही ईशान को इग्नोर किया जा रहा था, क्योंकि जब सीधे कोच द्रविड़ ने अल्टीमेटम दे दिया, उसके बावजूद ईशान रणजी ट्रॉफी में वापस नहीं लौटे, बल्कि पांड्या ब्रदर्स के साथ आईपीएल की तैयारी में जुट गए। तो क्या अब ईशान टीम इंडिया में कमबैक नहीं करना चाहते हैं, या फिर ईशान रोहित शर्मा के हटने और पांड्या के सभी फॉर्मेट में फुल टाइम कैप्टन बनने का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि ईशान ने अपनी स्थिति के बारे में अपनी स्टेट टीम झारखंड को भी कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में ईशान के फ्यूचर को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये जरूर बताइएगा कि ईशान किशन की इस कहानी में कौन गलत है। क्या टीम मैनेजमेंट ने 30 साल के जितेश को मौका देकर ईशान के साथ अन्याय किया, या फिर ईशान ने हार्दिक के चक्कर में पड़कर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? आखिर में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।